जलाकर अपनी शमए जिंदगानी, जलाकर अपनी शमए जिंदगानी तेरी महफिल को रोशन कर रहा। बड़ी अजीम जात थी, बड़ी अबतरी हस्ती थी। और मैंने देखा कि तबीयत की नासाजी के बावजूद भी उनके दिल की हमेशा ये ख्वाहिश रहा करती थी कि काश बाजुओं में थोड़ी सी ताकत और आ जाए और दारुल गरीब नवाज के दीवार में एक ईंट अपने हाथों से और छोड़। आज ऐसे मौके पर जब यहाँ पर उनके चाहने वालों का हुजूम है, उनके परवानों की भीड़ लगी है, और आज दरे गरीब नवाज से फैज़ पाने वाले इन उलमा और अवाम को जब देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि बिलाशुबहा हमारे पहलू में आराम फरमा रहे हजरत की जात अपने कब्र में मचल रही होगी कि आज हमने जो ख्वाब देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानशीनों ने उस ख्वाब को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया। हजरत मौलाना मकसूद अकरम शाह जिनकी सरबराही में और जिनके एहतमाम में ये शानदार इदारा चल रहा, एक वक्त था जब हमने देखा था कि इस इदारे को बच्चों की जरूरत रहा और दारुल अलीमिया जमदा शाही में इस इदारे की बसें लगा करती थी, इस इदारे की गाड़ियां लगा करती थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बानी इदारा का इखलास है, ये जिम्मेदाराने इदारा की कोशिश और उनकी मेहनत है कि आज इस इलाके में दारुल अलीमिया जमदा शाही में कामयाब ना होने वाले तलबा अगर किसी दूसरे इदारे का इंतखाब करते हैं तो दारुल गरीब नवाज ये मामूली कामयाबी नहीं है। जब तालीम मतलूब बन जाए, जब मोहताज रह हो जाए, जब एक ऐसा इदारा जिसको बच्चों की जरूरत थी, अभी गुज़िश्ता साल इसी इदारे में आगाज़ तालीम के वक्त हाजिरी हुई थी, मैंने देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद रसूल पाक के मेहमानों से भरी हुई। मेरे दिल को खुशी महसूस हुई कि कहां एक वक्त था कि जब इस इदारे के बानी और मुअस्सिस यहां तलबा के लिए परेशान रहा करते थे, मगर आज असातिज़ा की मेहनत हो, इंतजामिया का इखलास हो और आज जिम्मेदाराने इदारा की जिद्दोजहद हो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का हर गोशा तालिबान उलूम नबविया की भीड़ से तंग दामानी का शिकवा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह ने आपको ये तौफीक अता की है और जमीन का ये खित्ता, जमीन का ये गोशा किस कदर खुशनसीब है कि इस इलाके को दो शरफ हासिल हुआ। एक शरफ तो ये हासिल हुआ कि इस खित्ते अर्दी पर अजमेर वाले सरकार गरीब नवाज जिनके बारे में हर सुन्नी आवाज देता है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज, तुम्हारी साथ से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। ऐसी अजीम हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके नाम का झंडा इस सरजमीन पर इतनी ऊंचाई पर लहरा रहा है कि बड़े बड़े झंडे भी उसके सामने हमें पौने नजर। आज गरीब नवाज के अज़मत का परचम इस कदर ऊंचा लहरा रहा है, और क्यों ना लहराए, गरीब नवाज तो उस जात की औलाद है जिनके बारे में हम सबके इमाम, इमामों के इमाम, हजरतों के हजरत यानी आला हजरत ने फरमाया था, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पे उड़ता है। आज उसी अजीम झंडे वाले का
बेटा जब उसके नाम से इस इदारे को निस्बत हासिल हो गई, जब उनके नाम से इस इदारे का इंतसाब हो गया, जब उनके नाम से इस इदारे का ताल्लुक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अजमेर शरीफ ना जा सके तो क्या हुआ, हम दरे गरीब नवाज पे ना जा सके तो क्या हुआ, हम पैसा खर्च करके अजमेर मुहल्ला में गरीब नवाज के सुनहरे कलश को ना देख पाए तो क्या हुआ। आओ, अगर आपको गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है, आओ गरीब नवाज के इस अजीम निशानी, इस यादगार में आओ, किसी तालिबे इल्म को एक जोड़ा कपड़ा दे दो, आप यहाँ कपड़ा दोगे, दुआएं आपको सरकारे गरीब नवाज से मिल जाए। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही? शायद मेरी गुफ्तगू कुछ गहरी हो रही, अगर आ रही है तो थोड़ा सा आप भी रिएक्शन दीजिए ना। एक्शन हजरत तशरीफ फरमाई, इसलिए मैं बहुत खुल के नहीं बोल पा रहा। और हजरत जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लोग हजरत को सलामत रखे, ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही और दस्ते शफ़क़त ही से हमारी ज़बानें खुलती हैं, हमें बोलने का कुछ शोर मिलता है। अगर आप मेरी गुफ्तगू से इत्तेफाक रखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा हुआ चले गए अजमेर शरीफ, बहुत अच्छी बात, अजमेर शरीफ जाइए, वहां पे फूल खरीदिए, फूल खरीद करके गरीब नवाज की बारगाह पे हाजिरी दीजिए, दिल से मांगिए, आंखों का नजराना पेश कीजिए, आंसुओं का। मेरा दिल कहता है, और मेरे इमाम ने कहा था कि वो चंद जगह हिंदुस्तान में जहां दुआएं मुस्तजाब होती हैं, वो सरकार गरीब नवाज की चौखट। आप अजमेर शरीफ गए और वहां से दुआओं की कबूलियत की सरद लेके आए, लेकिन आपके इस दयार में भी तो गरीब नवाज की एक निशानी है ना। डुमरियागंज वालों, हल्लौर और बशलिया, जबजौवा और बखरिया और ना जाने कहां वाले, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि अगर सरकार गरीब नवाज की निशानी इस पर किसी की टेढ़ी नजर भी पड़ी ना, तो हमारा तो यही नारा है ना कि कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। मैं तो कभी कभी हजरत बबरकत मौलाना मखसूस साहब से बात होती है, और इस इदारे के मौका सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा शफीक साहब अलीमी से बात होती है। मैं उनको बहुत तसल्ली देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये किसी ऐसे वैसे का इदारा नहीं है, हिंदुस्तान के राजा का, ये हिंदुस्तान के शहंशाह का इदारा। वो और शहंशाह होंगे, वो और राजा होंगे, वो और बादशाह होंगे जिन्हें इंसान बादशाह बनाते हैं, मगर मेरे गरीब नवाज की शान ये है कि मेरे गरीब नवाज को हिंदुस्तान की बादशाह किसी इंसान ने नहीं अता किया था, बल्कि मेरे हुजूर ने अता किया था, जिनकी शान अता का हाल ये है कि वाह क्या जूदो करम है, शायद अता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, और जिनकी शान अता का हाल ये है जहां पानी अता करते, भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे इस इदारे की निस्बत सरकारे गरीब नवाज है ना। और यहाँ पर बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर हमें नजर आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मुसलमानों, अजमेर शरीफ जाने से पहले कभी गरीब नवाज शरीफ भी आ जाए। भाई अजमेर शरीफ जाओ, वहां की बरकतें हासिल करो, सरकार गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ाओ, लेकिन मजारे गरीब नवाज पे चादर चढ़ाने से पहले ठंडक में ठिठुरते हुए किसी तालिबे इल्म को अगर आपने एक चादर और एक शाल दे दिया, मैं कहता हूँ सफर की नौबतें नहीं उठानी पड़ेगी, वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ आप एक चादर किसी तालिबे इल्म को उठाओगे, सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में बैठ के आपके हक में दुआ कर देंगे, आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आपकी आखिरत कामयाब होगी। मेरी गुफ्तगू के इस पहलू को आप अपने दिल में महसूस करें तो शायद मेरी गुफ्तगू कामयाब है ना। आप हजरात समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे हैं तो थोड़ा सा मुंह खोल दो भाई।
है ना, माशाल्लाह। अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होना चाहिए ना, हमें कैसे पता चले कि आप लोग समझ रहे। देखें मदरसा ये मेरे रसूल का घर है ना, किसका घर है? मस्जिद मेरे खुदा का घर और मदरसा रसूल पाक का घर। यही वजह है कि जहां मदीना शरीफ में सबसे पहली मस्जिद कायम हुई ना, वहीं पर असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा भी कायम हुआ, जिसे तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला मदरसा कहा। और उस मदरसे के तलबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अबकरी हस्तियां थी, जिन्होंने चार दागे आलम में उसी मदरसे से पढ़ पढ़ के कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कमांडर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई फौज का सिपह सालार बनता है। और जब उस मदरसे के तलबा उठते हैं तो कायनात के आलम में ये आवाज आती है, दस्तो दस्त है, दरिया में न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहरा। ये उसी मदरसे का फैजान था। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के वास्ते से निस्बत हासिल है उसी असहाबे सुफ़ा के मदरसे से, जिसे मेरे रसूल ने अपने हाथों से कायम किया था। इस मदरसे को कभी कमजोर ना होने देना, इस मदरसे की बुनियादों को कभी हिलने ना देना, इस मदरसे के ईंट को कभी खिसकने ना देना। और बिला शुबहा मुसलमानों, मदरसे इस रोए जमीन पर बहुत है, मगर ऐसे हसास इलाके में इस तरह का शानदार मदरसा, जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ पर रसूल पाक की हदीस पढ़ाई जाती है, जहाँ पर उलमा के अखबार पढ़ाए जाते हैं, इस मदरसे के हिफाजत ये हमारे ऊपर नासिब है। हमारा घर टूटेगा चलेगा, हमारा घर अगर बिगड़ेगा चलेगा, मगर रसूल के घर पे अगर आँच आ गई, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम अपना घर लेके क्या करेंगे जब रसूल पाक का घर वीरान हो जाए? इसको बचाने की जरूरत है। मगर आज मैंने अपने समाज और मुआशरे का मिजाज देखा, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है अपने गांव इलाके और अपने तैयार के सेठों और पैसे वालों को देख। मैं कभी भी पैसे वालों के खिलाफ नहीं रहता और न उनके खिलाफ कभी कुछ बोलता हूं, मगर हाँ मेरी लड़ाई उस पैसे वाले से है कि जिसकी तिजोरी तो पैसों से भरी हो और मदरसे में कायदे की सब्जी भी मुयस्सर न हो, जिससे रसूल पाक के मेहमान कायदे से 2 वक्त की रोटी खा। आपको मालूम एक तालिब इल्म को खिलाने का और एक तालिब इल्म को एक अदद कलम देने का सवाब इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक आए थे पड़ोसी मुल्क से पढ़ने के लिए आलिम दीन। आप जरा तवज्जो दीजिए, एक तालिब इल्म का इकराम और रसूल पाक के मेहमान की इज्जत अफजाई का अजर और सिला क्या मिला। आए किसी मदरसे में एडमिशन हुआ, मदरसे में पढ़ने की इजाजत मिल गई, मगर खाने का इंतजाम ना हो, खाने का इंतजाम ना। मुंह लटका करके बाहर और जब बाहर निकले तो रास्ते में एक बूढ़ी मां गुजर रही। उस बूढ़ी खातून ने उस बच्चे का चेहरा देखा, उतरा हुआ, पूछा बात क्या है, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों? उस बच्चे ने कहा कि मेरा दाखिला और एडमिशन इस मदरसे में हो गया, मगर मेरे खाने का इंतजाम ना हो सका। बूढ़ी माँ ने कहा मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू जब तक इस मदरसे में पढ़ेगा तेरे रोटी और सब्जी का इंतजाम तेरी बूढ़ी माँ करेगी। कहाँ है वो सेठ लोग जो अपने दस्तरखानों पर खुरमा और पुलाव तोड़ते? कभी आकर के मदरसों में भी देख लो कि आपके मेहमान रसूल खाते क्या है, पीते क्या। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड जूते पहनते, लेकिन कभी आपने मदरसे के बच्चों के घिसे हुए चप्पलों को भी देख? आपके दिल में आखिर एहसास गया कहां? आपका मेहमान आए तो उसके लिए शानदार खाना, और रसूल पाक का मेहमान दाल और चावल खाए, रसूल पाक का मेहमान फटा हुआ कपड़ा पहने। आपकी खैरत गई कहां?
अल्लाह के नेक बंदो जरा देखो तो सही, एक रसूल के मेहमान के एजाज का सवाब क्या मिलता। बूढ़ी माँ का हाल यह था कि इधर घंटी खत्म होती, उधर गेट पे रोटी और सब्जी लेकर के हाजिर हो जाती, इधर ये तालिब इल्म गेट से बाहर निकलता, इसके निकलने में देरी हो जाती, मगर बूढ़ी माँ के आने में कभी ताखीर न। कई साल तक पढ़ा, माँ खिलाती रही, और जब उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हुई, तो ये अच्छे खासे आलिम बने और गए रसूल पाक के दर पाक की हाजिरी के लिए। ख़ाम में देखा तो क्या देखा कि एक नूरानी तख्त बिछा हुआ है, उस नूरानी तख्त पर एक नूरानी ताज पहन करके एक बूढ़ी माँ बैठी हुई। करीब जाकर के देखा तो क्या देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी माँ थी जो उन्हें रोटी और सब्जी खिलाए। आप जरा एहसास तो करें, आप अपने बच्चों को रोजाना आम और मुरक्कन ग़िज़ाएं खिलाएं, लेकिन आपको ये सवाब नहीं मिल सकता, ये एजाज नहीं मिल सकता, ये इफ्तिखार नहीं मिल सकता। एक तालिब इल्म को एक टाइम का शानदार खाना खिला दो, एक तालिब इल्म को खिलाओगे, उसका दिल खुश होगा, उसका जब दिल खुश होगा तो उसके मेजबान रसूल करीम है, उनका दिल खुश होगा, और जिससे नबी खुश हो जाए उससे खुदा खुश हो जाए, जिससे रब राज़ी हो जाए उससे समझो सारी कायनात राज़ी हो जाए। आप इस बात का ख्याल रखो। आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लो। ठंडी के मौसम में जब जाओ अपने बच्चों के लिए जैकेट खरीदने, स्वेटर खरीदने, शॉल खरीदने, तो आप ये भी नियत कर लो कि हम मदरसे के 5 बच्चों के लिए हम जरूर शॉल और जैकेट खरीदेंगे। गर्मी का सीजन आ रहा है, अब बच्चों के लिए गर्म कपड़ा खरीदने जाओ तो साथ में एहसास कर लो इंशाअल्लाह ताला हम गरीब नवाज के मेहमानों के लिए भी हम गर्म कपड़ा खरीदेंगे। जब आप जूता खरीदने जाओ तो बच्चे के लिए सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि साथ में 2 जोड़ा खरीदो। एक जोड़ा आप अपने बच्चे को पहनाओ, एक जोड़ा रसूलुल्लाह के मेहमान को पहना दिया। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता करे। आमीन कह दो भाई बुलंद आवाज से। गरीब नवाज की बारगाह में बैठे है ना, ऐसे उलमा बैठे हैं, इनका चेहरा देख के दुआ करो, अल्लाह दुआएं कबूल कर ले, है ना। अल्लाह ताला हमें गरीब नवाज का फैजान अता करे और रसूल पाक के मेहमानों की इज्जत अफजाई की हमें शहादत अता करे। हदीस पाक में है, जो किसी तालिब इल्म की मदद एक कलम देके करता है, एक पेन देके किसी तालिब इल्म की मदद करता है, तो उसके बारे में मुस्तजा फसा है फकअन्नमा बनल काबता 70 मररा, तो उसको अल्लाह एजाज कह देता है कि खाने काबा की तामीर जो अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह उसे 70 बार खाने काबा की तामीर का सवाब अता करता है। यहाँ पर बैठे हुए सारे हज़रात, मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी मेहनतें रायगा ना जाएंगी, आपकी कोशिशें रायगा ना जाएंगी। यहाँ पर आपको तलबा कुछ दे सके ना दे सके, लेकिन क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह की बारगाह होगी। जब आप परेशान होंगे, यही मदरसे के बच्चे खड़े हो जाएंगे, ये हमारे मदरसे के मैनेजर थे, हमारे मदरसे के सेक्रेटरी थे, हमारे मदरसे के मेंबर थे, या रसूल अल्लाह हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने मैनेजर साहब को भी लेके जाएंगे, सदर को भी लेके जाएंगे, मेंबर साहब को लेके जाएंगे, इनकी दुआ हो जाएगी, अल्लाह आपको मग़फ़िरत का परवाना अता कर दे। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता करे। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।